हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से बेसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग। थोड़े बहुत कंफ्यूजन है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी दी हुई हैं, बट विल ट्राई टू रिजॉल्व कि सबसे इजीली हम कौन सी समझ पाते हैं। इससे पहले अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। अगर मैं बात करूं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग, पहली बात तो इसका मीनिंग समझिए। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग, लिविंग कौन है हमें कैसे पता चलता है? उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ पेक्युलैरिटीज होंगी। तो ये कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफाइन करती हैं कि अच्छा ठीक है, ये अगर प्रॉपर्टी प्रेजेंट है तो ये लिविंग है। वही होगी आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि अगर प्रेजेंट है किसी भी चीज में तो वो लिविंग कहलाएगी। नॉन लिविंग में ये ऑब्वियसली चीजें नहीं होंगी। अच्छा, आपकी सिलेबस में जो दी गई है वो है 5 चीजें जो हमको स्टडी करनी है। पहली है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, cellular organization, and lastly consciousness. अब अगर मैं बात करूं इनकी एक एक करके, तो हमको पता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये तीनों हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। क्यों है? अगर आप समझेंगे ग्रोथ के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। क्या कहा जाता है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, राइट? तो ये हो गई आपकी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं छोटे से लेके बड़े होने तक की एक जो प्रक्रिया है वो है ग्रोथ। प्लांट्स में इंडेफिनेट होती है, हम लोगों में डेफिनेट होती है। बट हाँ, हमारे जैसे अगर कहीं हमको चोट लग जाए या कट हो जाए तो आपने देखा होगा वो स्किन फिर से ठीक हो जाती है, जैसे नए सेल्स आ जाते हैं। तो ये सब पार्ट जो है ये हमारा इनडेफिनेट पार्ट ऑफ ग्रोथ है। लेकिन हमारी हाइट जो है वो एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है या एक पर्टिकुलर हाइट तक बढ़ती है। तो ये सब ग्रोथ है। लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, यानी कि अंदर से ग्रोथ होती है। क्यों ये एग्जाम्पल दिया गया है या क्यों ये स्टेट किया गया है? फॉर एग्जाम्पल सैंड बोल्डर्स हैं या आपकी बर्फ जो है वो एक्यूमुलेट होती जाती है, तो साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, हिल्स, वहां पे अगर बर्फ पड़ती है तो उनकी हाइट इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बर्फ पड़ रही है। बट वो चीज आपकी एक्यूमुलेशन है। क्या है? एक्यूमुलेशन, यानी कि किसी चीज का जमा होना। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि आप में जो ग्रोथ है वो अंदर से हो रही है, जबकि लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ का मतलब है अंदर से ग्रो करना। एक चीज और है, जैसे हमने देख लिया कि प्लांट्स में, एनिमल्स में किस तरीके की ग्रोथ है, डेफिनेट, इनडेफिनेट, लेकिन टिश्यूज और सेल्स ग्रो करते रहते हैं। यूनिसेल्युलर प्लांट्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो वहां पे रिप्रोडक्शन और आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम अमीबा की बात करते हैं, ठीक है, कल्चर में अगर हम आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उनके लिए इंक्रीज इन नंबर इज ऑल्सो ग्रोथ, बट इंक्रीज इन नंबर तो आपका रिप्रोडक्शन हुआ। तो जहाँ पे हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ अलग अलग चीजें हैं, वहीं आप ये सेम चीज नहीं कह सकते यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्लियर? और दूसरी बात यह है कि ग्रोथ को हमेशा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अच्छा नहीं, ये कंडीशन है तो ये ग्रोथ है, तो ये लिविंग की पार्ट है, ये कंडीशन है, ये ग्रोथ है, लेकिन ये नॉन लिविंग है। तो इसीलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग, यानी कि ग्रोथ जो है वो आपकी लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हमेशा कंडीशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जहां कंडीशन एक्सप्लेन नहीं करनी पड़े कभी भी, वो होती है आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग कह सकते हो एक तरीके से, प्रोजेनी का आना जो कि अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं रिसेंबल करे।
ऑन एंड ऑफ अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो जनरली हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बट देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो व्हिच इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके भी फर्दर 3 एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आपके स्पोर्स के थ्रू, बडिंग के थ्रू, राइट। स्पोर्स के थ्रू कौन सा होता है? फंगाई। फंगाई में अगर आप देखेंगे तो फंगाई में अलग अलग टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं एंड दीज स्पोर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी आप हजारों साल बाद भी अगर इनको जर्मिनेट करने का मौका मिला ये जर्मिनेट कर जाएंगे। ये जनरली आपकी फंगाई में देखे गए हैं। बडिंग आपकी ईस्ट और हाइड्रा में देखी जाती है, जैसे ये फंगाई में है, बडिंग आपकी ईस्ट या फिर हाइड्रा में देख सकते हैं बहुत आसानी से। बर्ड्स क्या होते हैं? कली जैसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता जाता है, मैं यहाँ दिखा रही हूँ इस तरीके से। अल्टीमेटली ये जो है ये टूट जाएगा एंड दिस विल फॉर्म अ न्यूअर, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म। थर्ड टाइप है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन जैसे कि हम प्लेनेरिया जैसे वर्म्स में देखते हैं, फ्लैटवर्म्स में वगैरह, कि आपके जो पार्ट है ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो अलग हो जाएगा, उसकी जगह ऑर्गेनिज्म नया पार्ट रीजनरेट कर लेगा एंड इट विल बिकम एन एंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म। सो ये आपका रीजनरेशन हुआ। बहुत सारे प्रोटोनिमा, मॉसेस वगैरह भी जो होते हैं जो रीजनरेशन के थ्रू होते हैं। तो ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो प्रोजेनी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं। बट इज रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं। अगर हम मेल वर्कर बीज की बात करें या म्यूल्स की बात करें या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स की बात करें तो ये लिविंग है बट दे डू नॉट शो रिप्रोडक्शन, है ना। तो इसीलिए जो आपकी रिप्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं आप, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी कि श्योर जो चीज आपको दे कि हाँ ये प्रूफ है कि ये लिविंग है, तो ऐसे में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही आपके डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। अगेन अमीबा का अगर मैं एग्जांपल लूँ वही सेम चीज है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिमस है, यानी कि हम उसमें एक क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये रिप्रोडक्शन है और ये ग्रोथ है। अब आते हैं पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की, विच इज मेटाबॉलिज्म। हम सभी केमिकल से बने हैं, बहुत सारे केमिकल्स हमें लगातार बन भी रहे हैं, रिएक्शंस चल रहे हैं, हार्मोन्स फॉर्म हो रहे हैं, एंजाइम्स फॉर्म हो रही हैं, एंजाइम्स कुछ अलग रिएक्शंस करवा रही हैं। तो ये सब जो रिएक्शंस हैं ये लिविंग रिएक्शंस हैं। बहुत सारे हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं। तो एक तरीके से जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस है, ये केमिकल रिएक्शंस है, इनमें केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है, ये लिविंग रिएक्शंस है। अब ये जो टोटल सम है, यानी कि जितने भी लिविंग रिएक्शंस चल रहे हैं हमारी बॉडी में, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म की वजह से हम जो एक तरीके से जो लिविंग बीइंग्स हैं वो अपनी लाइफ गुजारते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट वी ग्रो, इट इज बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म कि जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, हम रहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करें, यही तो हम टेस्ट ट्यूब में भी देख सकते हैं, तो लिविंग रिएक्शंस है या नॉन लिविंग रिएक्शंस है। टेस्ट ट्यूब में अगर आप कल्चर्स के थ्रू, अगर आपने देखा है, ठीक है, दूसरे चैप्टर्स में भी आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप चीज़ों को निकाल के उनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये क्या है? ये लिविंग रिएक्शंस कहलाएंगे या नॉन लिविंग रिएक्शंस कहलाएंगे? ये आपके सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, विच इज अनदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बिना जो भी हमारी चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी। अगर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑब्वियसली अगर मुझे ये हाथ ऊपर उठाना है, ठीक है, मैंने तो हाथ ऊपर उठा दिया, उसमें मेरी बोन इन्वॉल्व हुई, कुछ मसल्स इन्वॉल्व हुए और मेरी न्यूरल सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, बट उसके अंडरलाइन जो चीज़ है वो है मेरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कहीं ना कहीं वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन परफेक्टली काम कर रहा है, तभी मैं ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ। दिस बिकॉज ऑफ देम दैट आई एम एबल टू मूव माई हैंड, इट इज़ देयरफॉर कि मैं लिख पाती हूँ, मैं आपसे बात कर पाती हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है, एंड हेंस
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस यानी कि अवेयरनेस। जैसे जैसे हम बड़े होते आए हैं, हम लोगों ने क्लास 3 में, क्लास 4 में पढ़ा है कि एक स्टिमुलस होता है या स्टिमुलाई होते हैं जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर रिएक्शन देते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तो ये जो स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस बेसिकली क्या है? एग्जाम्पल, आज के टाइम में बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम हुआ, हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, हम रजाइयाँ ओढ़नी शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीके से स्टिमुलस है जिसको हम रिस्पॉन्ड किस तरीके से कर रहे हैं? बाय कीपिंग आवरसेल्व्स वार्म, बाय कीपिंग आवरसेल्व्स हॉट। यही समर्स जब आएंगे, बाहर का टेम्परेचर रेज होगा, हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे, हल्के कलर के क्लोथ्स पहनेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक तरीके का स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होता है? वो कोई भी चीज़ जो हमसे एक रिस्पॉन्स निकलवा सके। तो ऐसे में जो स्टिमुलस है हमको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करवाती है। फोटो पीरियड की बात करें, फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर्स के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में चेंजेस लाता है। प्लांट्स की बात करिए, सनफ्लावर को देखा हमने, सन के साथ साथ घूमता है। क्यों? क्योंकि इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस। वाटर, लाइट, टेम्परेचर, हर चीज को प्लांट आपके रिएक्ट करते हैं। सो ये जो चीजें हैं ये आपकी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्स जो दे रही हैं वो है आपकी कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस यानी कि आप कॉन्शियस हैं उस बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कभी आप खाना खा रहे हैं, कहीं आप बहुत अच्छे होटल में गए, आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, और खाना खाते खाते आपकी शर्ट पे एक चम्मच से दाल गिर जाती है या कोई भी सब्जी गिर जाती है, तो यू बिकम कॉन्शियस, यू बिकम अवेयर ऑफ इट कि अरे ये ऐसा हो गया है। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग के पास होती है, एंड हेंस इट इज डेफिनेटली अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। साथ ही यहाँ पे एक सेल्फ कॉन्शियसनेस का जिक्र किया गया है। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, और वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि हम अपने बारे में भी अवेयर हैं। जब आप बहुत अच्छे से तैयार होते हो, शीशे में देखते हो तो लगता है ना कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, तो दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर मैं गलत काम करती हूँ, मुझे पता है मैं गलत काम कर रही हूँ, वो मेरी सेल्फ अवेयरनेस है। शेर है, शेर अगर किसी प्रे को देख रहा है या किसी एनिमल को देखना है, उसको एकदम पता है उसको मार के खाना है। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी है। ही इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस। मैं अपनी फीलिंग्स के साथ अवेयर करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि शायद एनिमल को मारना गलत है। सो दैट इज जो अलग अलग इमोशंस आते हैं हमें, एंगर, फिर आप कह सकते हैं गिल्ट है, सैडनेस है, ये कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से आते हैं। तो बहरहाल ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से आपको याद रखना है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दीज आर not the defining properties of the living, whereas metabolism, cellular organization और consciousness तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग कहलाए जाएंगे। एक चीज और कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ भी, हालांकि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है नॉन लिविंग की, बट स्टिल नॉन लिविंग विल नेवर शो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। एक्यूमुलेशन डिफरेंट पार्ट है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग विल नेवर रिप्रोड्यूस, दे विल नेवर शो ग्रोथ ऑन देयर ओन। क्लियर? फटाफट इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए। सेकेंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है सॉरी, तो आपको एक पर्टिकुलर अंदाजा हो जाएगा, एक रीड मारने से आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन इनमें सॉल्व कर लीजिए ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। सो स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट स्टडिंग, कीप सेफ, टेक केयर।